और अब बात बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर बीती रात अपराधियों ने एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की यहां पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर काफी लोग जुट गए। कई नेता भी यहां मौके पर पहुंचे। एसआईटी का गठन भी किया गया और जांच अब चल रही है। पटना में एक और हाई प्रोफाइल मर्डर। तो गोली मारी गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्राइम से कोहराम, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। बिहार में बेखौफ अपराधी, लेट लतीफ खां की सुशासन राज की साख पर सवार। ये तस्वीर है सुशासन राज की। ये सीसीटीवी फुटेज बिहार के पटना का है। देखिए कैसे बेखौफ बदमाश एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर शिकारी की तरह जाल बिछाए खड़े हैं और तभी अचानक मौका पाते ही कारोबारी को गोलियों से भून देते हैं। ये कारोबारी हैं गोपाल खेमका। पटना के गांधी मैदान इलाके में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल पटना में बीती रात 11:30 बजे बिजनेसमैन की हत्या हुई। गोपाल खेमका देर रात एक क्लब से लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, तभी उनके घर के बाहर घात लगाए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। परिवार के लोग गोपाल खेमका को अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग उन्हें कंकड़बाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। शुक्रवार की देर रात जब वो अपने घर लौट रहे थे, इसी गाड़ी से वो अपने घर के पास जो है वो लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है। वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से जो है जिंदा जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं दूसरा जो गोली है वो खोखा जमीन पे है, जिसके बाद गोली लगने से उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश पुलिस कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही पहचान कर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, यानी अब एसआईटी गोपाल खेमका की हत्या की जांच करेगी। अब सभी को इंतजार है आरोपियों के पकड़े जाने का, साथ ही गोपाल खेमका के परिवार को इंतजार है बाकी सदस्यों की सुरक्षा का। न्याय तो भविष्य में अदालत से मिलेगा, लेकिन सुरक्षा वो बिहार की आम जनता को कब मिलेगी? और जब पुलिस का ही ये रवैया है, तो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कौन? पटना से प्रकाश सिन्हा और प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो पिछली रिपोर्ट में आपने देखा कि बिहार में एक बार फिर से सुशासन बाबू के राज में कानून व्यवस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ी हैं। वहीं सिवान की अगर बात करें तो यहां पर भी वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव और चुनावी वार पलटवार के बीच एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अलग अलग मामलों में 4 लोगों की मौत से बिहार की सियासत गर्मा गई। सीवान की इन तस्वीरों को देखिए, कहीं आगजनी तो कहीं भारी बवाल। वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प ने 3 लोगों की जान ले ली। ये पूरा मामला शराब कारोबार की सूचना देने पर हुआ। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, लेकिन गांव के ही दबंग अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को क्या दी गई कि इसके बाद दबंगों ने तलवार से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि मामले में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।